अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिकरी। नौजवानों के आलमी दिन के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने मुल्क की पहली नेशनल यूथ पॉलिसी का ऐलान किया, जिसके मुताबिक तमाम लेबर फोर्स में ख़वातीन के लिए 35% कोटा लाजमी होगा और नौजवानों को स्टार्टअप के लिए मदद फराम की जाएगी। खिताब में लैपटॉप्स की तकसीम के मामले पर वज़ीर आज़म साहब नाम लिए बगैर अपने ही वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब को अवामी सतह पर जवाब देते नजर आए। वज़ीर आज़म ने मजीद 2.5 लाख बच्चों को क्रोम बुक्स देने का ऐलान करते हुए कहा कि हमें लैपटॉप रिश्वत के तौर पर देने का ताना दिया गया। मैं लैपटॉप को मशीन नहीं मिशन जानता हूं और इसे मजीद आगे बढ़ाऊंगा। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला लैपटॉप्स की तकसीम पर क्या इख्तिलाफ राय रखते हैं, खुद सुनिए। हम अपने नौजवानों को कोई 2-4 हज़ार रुपया महीना स्टेपेंड लगा के या टैबलेट्स दे के खुश कर लेंगे? नहीं। आप उनसे पूछें तो सही उनको चाहिए क्या है। आज तक हमने 7 लाख लैपटॉप्स पाकिस्तान भर के काबिल तरीन बच्चों और बच्चियों को तकसीम किए। कुछ लोगों ने लैपटॉप को मशीन कहा, वो कुछ कहें। मैं लैपटॉप को मिशन जानता हूं और मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा और आगे बढ़ाऊंगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी साहब ने गुज़िश्ता रोज सिक्योरिटी एहलकार पर फायरिंग के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क़यादत को खूब आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आप एहतजाज करें, सियासत करें, हुकूमत करें, लेकिन नफरत और इंतशार की सियासत ना करें। उन्होंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब के 20 लाख नौजवान एहतजाज के लिए लाने पर तंज़न कहा कि 20 लाख तो दूर की बात, अगर आप 2 लाख भी ले आए तो हम हुकूमत छोड़ देंगे। 20 लाख दूर की बात है, चलें 10 नहीं 2 लाख, अगर 2 लाख भी लोग हुए तो मैं आपको कहता हूं हम खुद छोड़ के चले जाएंगे। एक निजी चैनल की जानिब से दावा किया गया है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अपने एक देरीना साथी के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबका फाउंडिंग मेंबर अकबर एस बाबर साहब को पैगाम भिजवाया है कि वो PTI के इब्तदाई दौर के साथियों और नाराज रहनुमाओं को मुत्तहद करें। पैगाम में मुबैना तौर पर इमरान खान साहब ने यह भी कहा है कि मैं जेल से जब भी बाहर आया तो सबसे पहले अकबर एस बाबर के घर जाऊंगा। इस खबर के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान बरपा हो गया। अकबर एस बाबर साहब ने तो इस पैगाम की तस्दीक भी कर दी है। अलबत्ता मुलाकात में तातुल के बायस इमरान खान साहब से तस्दीक होना अभी बाकी है। तहम आपको ये याद दिलवाते चलें कि अकबर एस बाबर साहब ही थे जिन्होंने PTI पर फॉरेन फंडिंग केस किया। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पर एतराज भी अकबर एस बाबर साहब ने ही उठाया, जिसके बायस PTI इलेक्शन से कबल बल्ले के निशान से महरूम हो गई। जराइम दुनिया के हर माशरे में पाए जाते हैं, मगर हर जुर्म रियासत के लिए शर्मिंदगी का बायस नहीं बनता। हाँ, अलबत्ता यही जुर्म रियासत के लिए उस वक्त शर्मिंदगी का बायस बन जाता है जब जुर्म सिर्फ मुजरिम ना करे बल्कि निजाम भी उसका शरीक दिखाई दे। जब पुलिस की वर्दी तहफ़्फ़ुज़ के बजाय खौफ की अलामत बनने लगे, जब मुतासरा खानदान इंसाफ के दरवाजे पर नहीं बल्कि TV कैमरास के सामने फरियाद करने पर मजबूर हों, और जब हुक्मरानों की कामयाबियां इश्तिहारात तक महदूद हो जाएं, जबकि गलियों में जराइम और अदालतें सिर्फ फाइलें उगल रही हों, तो फिर मसला चंद जराइम पेशा अफराद का नहीं रहता, पूरे निज़ाम का बन जाता है। अगर एक लड़की दफ्तर जाते हुए खौफजदा हो, एक बच्चा घर से निकलते वक्त गैर महफूज हो और एक शहरी पुलिस को देखकर मुतमईन होने के बजाय परेशान हो जाए, तो फिर तरक्की के तमाम दावे खोखले मालूम होते हैं। कराची में IBA के ग्रेजुएट मीर रजा अली कत्ल केस में पुलिस की मुजरमाना गफलत और मामले को रंग देने की कोशिश उस वक्त पूरी तरह से स्टैब्लिश हो गई जब IG सिंध ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस मामले में जो लैप्सेस हैं उसका एतराफ़ कर लिया। मीर रजा अली 28 जुलाई की रात अपने घर से ऑनलाइन कैब के जरिए निकले और फिर अगले रोज उनकी लाश बरामद हुई। कराची पुलिस की जानिब से इब्तिदाई रिपोर्ट में गुस्सा ठंडा करने या फाइल बंद करने के लिए तसव्वुर कीजिए फौरन उसे माली नुकसान के बायस खुदकुशी का रंग दिया गया। पुलिस ने दावा किया कि नौजवान ने खुद को गोली मारी, हालांकि दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जाहिर करती है कि गोली कमर के बालाई हिस्से में लगी और छाती से बाहर निकल गई। कोई भी इंसान अपनी ही कमर पर गोली मारकर खुदकुशी नहीं कर सकता। मकतूल की खोपड़ी के पिछले हिस्से में फ्रैक्चर, पेशानी और नाक की हड्डी पर शदीद चोटें और जबड़े के पास खून जमा हुआ था, जो जाहिर करता है कि मौत से कबल उन पर वहशियाना तशद्दुद किया गया। मैदे, हाथों, पैरों और फेफड़ों से तेजाब की मौजूदगी के शवाहिद मिले। खून के नमूनों में जो दवाई पाई गई उससे वाज़े होता है कि उन्हें अगवा करके बाकायदा बेबस किया गया था। जिस जगह से लाश मिली वहां करीब ही वाक़े गेस्ट हाउस को मशकूक होने पर सील कर दिया गया। मकतूल के वालिद मीर हुसैन साहब कहते हैं कि पुलिस उन्हें गेस्ट हाउस की CCTV फुटेज फराम करने से गुरेज करती रही। पुलिस अफसरान ने मीर रजा अली के दोस्तों को थाने बुलाकर धमकाया कि वो मकतूल की फैमिली से ना मिले और ना ही किसी एहतजाज का हिस्सा बने। हम 10 दिन से वीडियोस मांग रहे हैं गेस्ट हाउस की, वो नहीं दी जा रही हैं। हमें बोला आज दे रहे हैं, कल दे रहे हैं, आज दे रहे हैं, कल दे रहे हैं। जो दोस्तों के नंबर दिए गए उसके एम्प्लॉयज के नंबर, उनको बुला के दिमागी मेंटली टॉर्चर दे रहे। आपने उनको डरा दिया, प्रोटेस्ट में नजर नहीं आना।
वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब इकरार कर चुके हैं कि मीर रज़ा केस में कोताहियां हुई। इन्हीं कोताहियों में से एक मीर रज़ा की पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, जिसकी पादाश में मेडिको लीगल ऑफिसर डॉक्टर उसामा को उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। अवामी दबाव और दूसरी मेडिकल रिपोर्ट के बाद सिंध हुकूमत ने बैकफुट पर आते हुए तफ्तीशी टीम को तब्दील कर दिया। मुकदमे में अगवा के साथ कत्ल की दफा 302 और शवाहिद मिटाने की दफा 201 शामिल की गई। DIG क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन आमिर फारूकी की सरबराही में कायम नई 5 रुकनी JIT अब दोबारा जाए वकुआ का दौरा करके और गेस्ट हाउस के मुलाजमीन को हिरासत में लेकर नए सिरे से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। IG सिंध कहते हैं कि मीर रज़ा केस को हल करने तक सुकून से नहीं बैठेंगे। इस केस में किसी की जान नहीं बचाई जा रही। लेकिन इसमें जो कोताहियां हुई हैं, वो कोताहियां तो इन्वेस्टिगेशन में नहीं आएंगी ना। इसलिए हमारा ख्याल पे एक जुडिशियल कमीशन बने। जब तक इसका तय नहीं लगाएंगे, तय नहीं लगाएंगे, उस वक्त तक हम सुकून से नहीं बैठेंगे। ये मैं आपको तसल्ली देता हूं। किसी की जान बचाई जा रही है या किसी को, हमें बिल्कुल नहीं है। असल अलमिया यह है कि पाकिस्तान में जुर्म अब सिर्फ मुजरिम नहीं करते, निज़ाम भी उसकी राह हमवार करता दिखाई देता है। कहीं FIR दर्ज नहीं होती, कहीं शवाहिद गायब हो जाते हैं, कहीं तफ्तीश कमजोर कर दी जाती है और कहीं ताकतवर मुलजिम कानून से ज्यादा ताकतवर साबित होता है। यूं महसूस होता है कि ताकतवर को गिरफ्तार करने से पहले इंसाफ का गला घोंट दिया जाता है। कराची के सबसे महफूज और सिक्योरिटी से लेस इलाके 3 तलवार, जहां हुक्मरानों के काफिले गुजरते हैं, वहां दिन दिहाड़े डॉक्टर आकाश को गोली मार दी जाती है। प्रिया कुमारी अगवा केस को बरसों गुजर गए। इस मासूम बच्ची की मुस्कुराहट न जाने सिंध के किस वडेरे की औताक या अगवाकारों के तहखाने में कैद है। सिंध की धरती के बहादुर सहाफी नाजिम जोखियों ने तिलोर के गैर कानूनी शिकार पर रिपोर्टिंग की तो एक जाबिर MPA ने उसे कुचल कर रख दिया। भीड़ की उम्मे रुबाब नंगे पांव अदालतों की खाक छानती रही। उसके घर की 3 नस्लें चांडियों सरदारों ने खत्म कर दी, लेकिन सिंध पुलिस का कलम और हथकड़ी उन बासर वडेरों के सामने बेअसर रहा। उधर लाहौर, जिसे पंजाब का दिल कहा जाता है, आज सवालों का शहर बनता जा रहा है। थाना टाउनशिप पुलिस की हिरासत में 2 खाना बदोश खवातीन अनमोल और आमना हलाक हो गईं, मगर कानून के कान पर जूं तक ना रेंगी। पुलिस की रिवायती नालायकी देखिए कि फॉरेंसिक रिपोर्ट से पहले ही मुतासरा खवातीन पर ड्रग ओवरडोज का इल्जाम लगा दिया जाता है। हालांकि गिरफ्तारी से कबल और थाने की CCTV फुटेजेस से इस तरह का कोई तासुर नहीं मिलता। जब वाकये की रिपोर्ट सामने आई तो उसने मजीद सवालात को जन्म दिया। 21 और 25 साल की लड़कियों को बेक वक्त हार्ट अटैक आता है और दोनों इकट्ठे ही हलाक हो जाती हैं। ये कोई एक वाकया नहीं, ऐसे बेशुमार वाकयात हैं जो और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान खलीज का बायस बन रहे हैं। लाहौर में मॉडल टाउन के कॉल सेंटर में एक मासूम लड़की की इज्जत तार तार कर दी गई। एक मजदूर की बेटी को 3 लोगों ने जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया, मगर मुतासरा लड़की को सुलह की तरगीब दी जाती रही। ऊपर से पुलिस ने नाअहली की इंतहा करते हुए रूल्स के खिलाफ रेप विक्टिम की तमाम शनाख्ती तफसीलात FIR में दर्ज कर दी। इचरा की 12 साला घरेलू मुलाजमा नईमा की लाश वॉशरूम से मिलती है। किसी ठोस पोस्टमार्टम के बगैर उसे खुदकुशी का लेबल लगाकर दफनाने की मुजरिमाना फुर्ती दिखाई जाती है। कहा ना कि एक खातून अपने ही घर में पिटती रही, तड़पती रही, लेकिन पुलिस ने उसे घरेलू झगड़ा कहकर टाल दिया। जब वो लाश बन गई तब इंतजामिया की आंख खुली। ये गफलत नहीं, कत्ल में बराबर की शिराकतदारी है। रावलपिंडी में हनी ट्रैप गैंग के 16 कारिंदे गिरफ्तार हुए, जिसमें खवातीन समेत रावलपिंडी पुलिस के 5 हाजिर सर्विस एहलकार भी शामिल थे। रहीम यार खान का सलाहुद्दीन चकवाल पुलिस फायरिंग केस या थाना गाजी आबाद में जहनी माजूर लड़की से मुबैना ज्यादती का केस। शहरियों को मुजरिमों से ज्यादा मुहाफिजों के रवैयों से खौफ आता है। सियासतदान भी सिर्फ बयानात की हद तक महदूद नजर आते। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा बारहा कहती रही कि खवातीन को सेफ माहौल देना उनकी जिम्मेदारी है। खवातीन उनकी ऐसी रेड लाइन है जो कोई क्रॉस नहीं कर सकता। लेकिन जमीनी हकायक ये हैं कि उनकी मातहत पुलिस हर दूसरे रोज उनके दावों को पैरों तले रोनते नजर आती है। मैं खवातीन के लिए एक बेहतर पंजाब बनाना चाहती हूँ, एक महफूज पंजाब बनाना चाहती हूँ। उसको एक सेफ और सिक्योर माहौल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, ये इंशाअल्लाह ताला मेरी जिम्मेदारी है। मुझे पता चल जाए कि किसी खातून के साथ कोई बाजार में कोई ज्यादती हुई है, जब तक कानून के शिकंजे उस तक ना पहुंचे, क्रिमिनल तक, मैं आराम से नहीं बैठी। मुझे अपनी बेटियों का ख्याल है, मुझे अपनी बहनों का ख्याल। खवातीन के लिए आज पंजाब एक महफूज जगह है। खवातीन के खिलाफ जो क्राइम है, बच्चों के खिलाफ जो क्राइम है, वो मेरी रेड लाइन है और वो रेड लाइन में किसी को क्रॉस नहीं करने दूंगी। हमें ज्वाइन कर रही हैं रुकने कौमी असेंबली सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज नौशीन इफ्तिखार साहिबा। नौशीन साहिबा अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं पैनल में मौजूद हैं राना आतिफ साहब रुकने कौमी असेंबली
और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राना आतिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका भी ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे, चूँकि आज वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आपकी जमात के हवाले से कहा कि भाई आप लोग सियासत करें, आप लोग हुकूमत करें, आप लोग एहतजाज करें, लेकिन नफरत इंतशार की सियासत ना करें। और वो ये भी कहते हैं कि सरमायाकारी मुल्क में आ रही है, मुल्क तरक्की कर रहा है, इस्तेहकाम आ रहा है, आप लोग सड़कों पर लाने की लोगों को बातें कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं आप लोग इस तरह से? आप लोग को मुल्क की तरक्की जो है वो हजम नहीं हो रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आप एक तो ये है कि ये वही रटी रटाई बातें हैं, इन्होंने कौम का 50 साल ज़ाया कर दिए हैं। बंदा चलो परफॉर्मेंस उनकी कोई इंप्रूवमेंट नहीं होनी थी, इनकी बातों का लेवल भी नीचे चला गया है। बातें किस किस्म की कर रहे हैं ये बातें? सीरियसली स्पीकिंग, दुनिया के कौन से मजहब मुल्क में कोई ऐसी बातें करता है? नफरत की, इंतशार की सियासत कौन सी सियासत करता है? पूरे पाकिस्तान के लोग पागल हैं जो करोड़ों लोग देते हैं इनके 90 हज़ार से इनको हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ये 80 हज़ार से 60 हज़ार से आ रहे हैं। पाकिस्तान के लोग बेवकूफ हैं जिन्होंने इनको मुस्तरद किया है। दूसरा तो ये बातें और ये इजाजत हुकूमत ने नहीं देनी होती। हमारे यहाँ एक बड़ा मसला पैदा हो गया, ये हुकूमत अपने आप को समझती है जैसे ये इनकी कोई किंगडम है और इन्होंने कोई इजाजत देनी है, इन्होंने कोई शाही फरमान जारी करना है कि जी आप ये कर सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते। एक छोटी सी किताब है पाकिस्तान में, उसे कहते हैं आईने पाकिस्तान। उसके अंदर आपके फंडामेंटल राइट्स को गारंटी किया गया है। इन्होंने नहीं वो गारंटी किया हुआ, ये तो बिलीव ही नहीं करते जमहूरियत के ऊपर। और दूसरी मईशत कौन सी ग्रो कर रही है, मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ये एक्चुअली पढ़ते हैं नहीं किसी चीज को, ना इनको पता है कि मईशत है क्या। अगर इनको पता होता तो मईशत यहाँ पे होती। और मसला ये है कि हर बंदा अपने महकमे के बारे में बात नहीं करता, वो दूसरे के कोई और ही बात करना शुरू कर देता है। जिसने इकोनॉमिक्स की एक किताब नहीं पढ़ी होगी, कोई फाइनेंस का उसे एक चीज नहीं पता होगी, वो मईशतदान बना होता है। यहाँ पे बदकिस्मती है। जून के अंदर जो एफडीआई का नंबर है ना, वो $14 मिलियन है। सिर्फ $14 मिलियन जो जून के अंदर एफडीआई है। और हमारे हमसाया मुल्क के अंदर जो एक मंथ की एफडीआई है वो तकरीबन कोई 15 से 20 बिलियन डॉलर है। तो बातें ये कर रहे हैं मौशत की। आज आप हालात देख लें कि अभी कल का मैं आपको बता रहा हूं कि जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है, वो इन्फ्लेशन का जो नंबर है, उसका सेंसिटिव प्राइस इन्फ्लेशन है, वो डबल डिजिट से ऊपर क्रॉस कर गई है। लोगों को यहाँ पे हर साल हमारे दौर के अंदर 19 लाख नौकरियां पैदा हो रही थी। या पढ़ लें, इकोनॉमिक सर्वे में जाके पढ़ लें अगर ये पढ़नी है। अब इनके दौर में सिर्फ 10 लाख नौकरियां पैदा हो रही हैं। और पाकिस्तान को जितनी पाकिस्तान की नई यूथ आ रही है, जो जॉब मार्केट में आ रही है, सिर्फ इनको बैलेंस करने के लिए आपको कम से कम आपको 17 लाख नौकरियां पैदा कर रही हैं। हर साल आप 7 लाख बंदे को अनएम्प्लॉयमेंट, 8 लाख बंदा जो फुल टाइम अनएम्प्लॉयड आप हर साल कर रहे हैं। ठीक है, बट राणा साहब इतना कुछ मुल्क में हो रहा है, कोई नहीं रह गया। राइट, बट आपके है कहाँ पे? ठीक है, अगर मईशत कहीं भी नहीं नजर आ रही है, इकोनॉमिक नंबर्स जो आप भी कोट कर रहे हैं वो भी एक हकीकत है, तो ऑपोजिशन जो है वो फिर भी हुकूमत पे प्रेशर नहीं डाल सकी। मैं नौशीन साहिबा को भी डिस्कशन में लेकर आना चाहूंगी। नौशीन साहिबा, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो कि 27 सितंबर को बहरहाल 20 लाख लोग वो इस्लामाबाद की जानिब लेकर आ रहे हैं। मुल्क की इतने बेतहाशा मसाइल हैं जहाँ पर ऑपोजिशन एक अलायंस की भी बात की जा रही है कि ये सब जमातों से भी बात करेंगे। सो आपको क्यों लग रहा है, आपने भी इनको डस्का का वो 100 लोग इकट्ठा करने का चैलेंज दे दिया है। तलाल चौधरी साहब भी कह रहे हैं कि ये 2 लाख भी लोग ले आते हैं तो वो हुकूमत छोड़ देंगे। सो आपको क्यों लग रहा है कि ये लोग नहीं लेकर आ सकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलीना, बहुत शुक्रिया। मैं अभी राना साहब की गुफ्तगू सुन रही थी। जिस झटाई से और बेशर्मी से झूठ बोलते हैं ना, मैं पीटीआई वालों को वैसे दाद देती हूँ कि बड़ी हिम्मत है इनकी। अपना इलेक्शन, इनका डस्का का बाई इलेक्शन एक इनके लिए ऐसा आईना, मैं कहती हूँ वो देखें कि जब आपका वो इलेक्शन हुआ था और अभी आपने कानून की बात की, आइन की बात की, और जो बेज़ाब्तगियाँ इन्होंने उस डस्का के बाई इलेक्शन में की, आपने पोलिंग ऑफिस जो स्टेशन से डब्बे चोरी करा लिए, आपने वहाँ से पोलिंग ऑफिसर्स चोरी करा लिए, आपने रिजल्ट में सिर्फ टैंपरिंग नहीं की, आपने पूरा रिजल्ट तब्दील कराने की कोशिश की, आपने स्टेशन पे उठा के लोगों को वहाँ पे जो है रिजल्ट चेंज कराने की कोशिश की। तो जब ये गुफ्तगू ये करते हैं
तो अपने गिरेबान में ज़रूर झांका करें, क्योंकि तब इन्हीं की हुकूमत वफाक में थी और सूबे में भी थी। इनको याद मैं कराती रहूँगी, क्योंकि जब ये इलेक्शंस की बात करते हैं और ये बात करते हैं ना फॉर्म 45 और 47 की, तो इनको ये याद मैं ज़रूर कराऊंगी। और अब दूसरी बात करूँ मैं कि 20 लाख हुकूमत लोग अपना काम जो है वो पूरी जो, हाँ मैं बिल्कुल आ रही हूँ, हुकूमत ने इनको हमेशा एहतजाज करने की इजाज़त दी और ये हमेशा इनका एहतजाज जो है वो पुरतशद्दुद हुआ। हंगामा आराई हुई, इनके जो लोग आते थे वो मुसल्ला आते थे, डंडे, सोटियाँ, गोलियाँ, ये हमेशा उनके ज़ोर के ऊपर जो है वो अपनी बातें मनवाना चाहते हैं। आप इनकी पार्टी की सीनियर लीडरशिप के भी पिछले बयानात सुन लें और इनके वज़ीर आला के जो थे KP के, उनके बयानात भी सुन लें कि हमेशा वो सूबाइयत की बात करके आपस में सूबों को लड़ाना चाहते थे। हमेशा उन्होंने कहा कि जी हम पाकिस्तान में खुदा न खास्ता वो तबाही मचाएंगे अगर इमरान खान को रिहाई ना दी गई। इन्होंने भारत से जो है वो मदद मांगी। तो मुझे बताएं कि ये कौन सी ऐसी गुफ्तगू है जहाँ से पता लगता है कि ये पाकिस्तानी अवाम के या पाकिस्तान के हक में होती है। तो ये सारी बातें ना आतिफ साहब को मेरा ख्याल है ये भी देखनी चाहिए, क्योंकि बोलना और कहने में बहुत फ़र्क है। तो जो 20 लाख लोग आपने लाने थे, मैंने कल भी कहा था कि सिर्फ डस्का एक बहुत छोटा शहर है, वहाँ पे निकालें इनके लोग। भाई है ही नहीं है, अवाम में कुछ किया हो, कोई कारकर्दगी हो तो लोग इनके साथ निकलें। हम मेहनत कर रहे हैं, लोगों के साथ इंटैक्ट हैं, अपने अवाम के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये तो खुशी गमी में शामिल नहीं होते। तो बस वहाँ नहीं आ सकते तो जलसे करने और एहतजाज करने लोग इनके पीछे अवाम क्यों निकलेगी भाई? राना साहब, अवाम क्यों आपके पीछे निकलेगी? कोई कारकर्दगी का ट्रैक रिकॉर्ड ही आपने नहीं छोड़ा है, अवाम आप लोगों के साथ है ही नहीं। डस्का में ही वो कह रही है कि सिर्फ एक लिटमस टेस्ट आप लोगों के लिए होगा, 100 लोग वहां पर अगर आप लोग इकट्ठे कर लें। जी, वो अमेरिका में ना लेट नाइट शोज होते हैं, ब्रिटेन में भी होते हैं। एक बड़ा मशहूर शो है, डेविड लेटरमैन शो है, और वो मज़ाहिया शो होते हैं। तो आपका शो तो उसमें क्वालिफाई नहीं करता, मैं जानता हूँ आप एक संजीदा शो करती हैं, तो मज़ाहिया आपने गेस्ट बुला लिए जो मज़ाहिया बातें करते हैं कि अवाम में इनकी मकबूलियत है। वो तो देखा है कि इनका, हमें हर एक बंदे का रिजल्ट पता है, तो मैं अभी प्रोग्राम को जरा उस वहाँ पे नहीं है। इनका हर बंदा 10,000 से नहीं आ रहा, 20,000 से नहीं आ रहा, 50,000 से आ रहा है। और जो इनके बंदे कहते हैं ना हमने अच्छा इलेक्शन लड़ा, वो तो क्या कहते हैं हम 40,000 से आ रहे हैं, देखें हमारी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है। वो तो फॉर्म 47 की बरकत है कि 17 सीटों पे जिस तरह इन्होंने हुकूमत की, और उसी की वजह ये है, और उसी की वजह से हो ये रहा है कि पाकिस्तान की जो पिछले 4 साल की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, वो 2.2% है 4 साल की एवरेज। ये पाकिस्तान की 78 साल तारीख की लोएस्ट एवरेज ग्रोथ है 4 सालों की। पाकिस्तान का कर्जा, आज एक रिपोर्ट छपी है, आज आप रिपोर्ट को चेक कर लें, पाकिस्तान का कर्जा ऑलमोस्ट डबल हो गया पिछले 4 साल के अंदर। पाकिस्तान की टैक्स कलेक्शन जो इस साल का हदफ डाल के पिछले 5 सालों के अंदर टैक्स कलेक्शन पाकिस्तान की, उससे पहले जो 75 साल थे 1947 से लेके 2022 तक, उससे ज्यादा आपकी टैक्स कलेक्शन आपने लोगों की जेबों से निकालनी है 2022 से लेके 2026-27 के अंदर। ठीक, ये इनकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है। राना साहब, आपसे मैं सवाल कर रही हूँ, 20 लाख लोग लेकर आप लोग आ रहे हैं कि नहीं 100 बंदा डस्का में इकट्ठे करने के लिए चैलेंज लेने के लिए तैयार है? आप घूम फिर के उनकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में आ रहे हैं, वो तो लोग देख रहे हैं। अगले इलेक्शन में जाएंगे, सब कारकर्दगी पर ही अगर वोट पड़ता भी है तो पता चल जाएगा सबकी स्टैंडिंग क्या है। बट आप बताएं, आपकी PTI जो है, जिसके इतने रोजाना की बुनियाद पे एक दूसरे से झगड़े जो है वो सर्फेस कर रहे हैं माजरत के साथ, क्या वो वाकई में 20 लाख लोग इकट्ठे कर पाएगी? देखिए मैं देखिए आपको बात ठीक करनी चाहिए। ये 20 लाख बंदे वाली जो स्टेटमेंट है ना, ये कोई अच्छी मुनासिब स्टेटमेंट नहीं है। ये इसे देखिए ना, ये चलो जी, 20 लाख बंदा तो पार्टी अलाइन नहीं है, पार्टी अलाइन नहीं है इस दावे पर। नहीं हम कौन सा नौशीर साहिबा, आपकी ओपोनेंट जो है, आपकी ओपोनेंट इस वक्त कुछ हो गई है। बिल्कुल 20 लाख बंदे वाली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट नहीं है। लोग बहुत निकलेंगे, बड़ी तादाद में निकलेंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा ये एक तरह की गलत स्टेटमेंट है। और उसके बाद ये कहना कि कोई पार्टी जो कि पाकिस्तान की सबसे मकबूल पार्टी है, आपने व्यूज लेने के लिए, कॉमिक व्यूज लेने के लिए अगर आप कहेंगे 100 बंदा नहीं निकल सकता, ये भी उतनी ही गलत स्टेटमेंट है। ये भी उतनी भी गलत स्टेटमेंट है। लोग देखें, लोग क्यों नहीं, लेकिन अब ये कहते हैं जी लोग नहीं निकलते सड़कों के ऊपर। अच्छा,
मैं आपको बता देता हूं, मैं आपको चैलेंज करता हूं, जितनी सख्ती पीटीआई के ऊपर हुई है और इनके ऊपर अभी कुछ भी नहीं हुआ था सन 2000 के अंदर, कुछ भी नहीं इनको कहा था। आपको पता है कि काफ लीग कैसे बनी थी? जी, सारे लोगों ने कहा कि हमने तो इस जमात में, क्योंकि पहले स्टेप में तो लोग वैसे ही लैदा हो गए, उसके बाद जब इनके लीडर खुद ही पार्टी के लोगों को बताए बगैर छोड़ के जद्दा चले गए थे, तो लोगों ने कहा कि हम तो इस जमात के साथ रहने नहीं चाहते। तो आपको पता है कि इनकी सिर्फ 13 नशिस्तें थी और ये पूरे 8 साल इनकी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी कोई नहीं थी पूरे 8 साल, 99 से लेकर 2007 तक। हमने तो 2024 का इलेक्शन हैंड्स डाउन जीत लिया, हमारे पास इंतखाबी निशान भी नहीं था, ठीक है? कोई एमपीए के इंतखाबी निशान कोई और, एमएनए का इंतखाबी निशान कोई और, लोगों को समझाना बताना इतना मुश्किल काम था। ये बात करी है जी वो एक दस्के के इलेक्शन की, आपने पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन 2024 में चुरा लिया है, उसका कौन हिसाब देगा? देखें, लोग निकलते हैं, लेकिन अगर आप ये कहें कि आप लोगों पे ऊपर पर्चे करेंगे, लोगों के ऊपर आप जुल्म करेंगे, उसके बाद फिर ये कहना, ये कोई डेमोक्रेटिक सोच नहीं है। लेकिन ठीक है, हम इनकी इस सोच का मुकाबला जरूर करेंगे, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला अब देखेंगे कि इंशाल्लाह लोग बड़ी तादाद में निकलेंगे, बड़ी तादाद में निकलेंगे। बट आप बिल्कुल नहीं अग्री करते, इत्तेफाक नहीं करते 20 लाख के इस पूरे क्लेम से? कॉमन सेंस ठीक है, रियलिस्टिकली अपील नहीं करती बात, ठीक है, कॉमन सेंस को बात अपील नहीं राइट। सो एक रियलिस्टिक नंबर नहीं है, कॉमन सेंस को आप अपील नहीं करती। डिस्कशन में मुझे यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करनी है, नाज़रीन कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। नौशीन साहिबा, जहां पर वज़ीर आला सोहेल आफरीदी साहब वो ना सिर्फ एक गारंटी देने को तैयार हैं इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से, वो कह रहे हैं कि बाहर निकल के कोई भी सियासी गुफ्तगू नहीं होगी। कल हलीमा खान साहिबा ने भी उनकी बात को लिटरली एंडोर्स कर दिया, ये कह के कि जी बातचीत होती है, हम घर की बातें करते हैं, तो सियासी पैगाम तो बहुत दूर की बात। इजाज़त कल मुलाकात के लिए दी जाएगी? क्योंकि उसके बाद तो फिर वो थ्रेट दे रहे हैं सोहेल आफरीदी साहब, वो कह रहे हैं फिर हर चौक डी चौक होगा। मैं आपको बात बताऊं अलीना, इनकी जो पार्टी है ना वो नहीं चाहती है कि इमरान खान बाहर आए। ये इनकी जो गुफ्तगू है ना, आप सुन लें, अभी ये मुझे कह रहे थे कि मैं फनी बातें कर रही हूँ, मुझे इस तरह की खुद बातें करे तो मुझे हंसी आएगी ना, मैं कौन सा इतना सीरियस हो जाऊँ। मैं तो मतलब सुन के खुश हो रही हूँ कि उन्होंने अपनी बातें मान ली हैं कि बेवकूफ अहम काना जो गुफ्तगू थी 20 लाख की, वो तो खत्म हो गया, चैनल्स पे चल जाएगा, ठीक है, नेशन वाइड चल जाएगा। 20 लाख बंदा, 200 बंदा, 20 बंदा, इनकी अपनी पार्टी में इनकी कमांड जो है, इनकी डायरेक्शंस जो हैं, किसी को कुछ पता नहीं है वो क्या हो रहा है। और ये जो बात आप कर रही हैं ना सोहेल अफरीदी साहब की, ये बात ठीक है, इन्होंने इंतशार के अलावा सियासत और कोई करनी नहीं है। अलीमा खान पहले भी कहती थी कि जी जब मैं मिलकर आती हूँ तो वो आते ही कोई आके कहती हैं कि जी बानी ने कहा है कि शुरू कर दें, एहतजाज की कॉल कर दें। तो बात यह कि इन पे यकीन करना जो है वो अब हम जो बेवकूफ़ी नहीं करेंगे, इन पे पहले यकीन किया गया, इनको मौके दिए गए। और जो 9 मई का वाकया था, जो 26 नवंबर का वाकया था, देखिए मुल्क एक बड़े नाजुक हालात से गुजर रहा है, हमें यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिल नहीं रही है। इनके हालात ऐसे नहीं है, इनको बारहा कहा गया आए बैठे बात करें, फिर वहाँ से ये यू टर्न लेते हैं, ये नहीं बात करते। सियासी गुफ्तगू करना बहुत ज़रूरी है, वो मसाइल जो हैं वो गुफ्तगू से ही हल होंगे, हमें प्रेशराइज करने से या सड़कों पे जो है वो जंग की सूरत बनाने से नहीं होंगे। और अगर ये फिर इस तरह ही करना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, तो स्टेट ने पहले भी जवाब दिया। तो मैं तो पहले ही कहती हूँ कि देखें इज़्ज़त एहतराम इसी में है, और सियासी जो जमहूरियत होती है ज़रूर उसका इख्तलाफ जो है हुस्न है, लेकिन इसका जो फैसला है वो बैठ के ऐवानों में होना चाहिए, ना कि सड़कों पे होना। बट सर नौशीन साहिबा, आपकी इत्तेहादी भी आज वो पीपल्स पार्टी की सेनेटर पलवशा खान साहिबा कह रही थी कि मुस्लिम लीग को आपकी जमात को मशवरा बल्कि उन्होंने दिया कि अवामी राय को हजम करना पड़ता है और ये आदत आपकी जमात जो है वो डाल ले। अब मैं एक बात बताऊं, देखें मैं हमेशा से वज़ीर आज़म की बड़ी इस चीज़ की ना, मैं बड़ी इम्प्रेस मुझे वो करते हैं कि वो तमाम सियासी पार्टीज़ को साथ लेके चलते हैं, और जितना उन्होंने पीपल्स पार्टी को इज़्ज़त और एहतराम दी है और जितना वो उनको साथ लेके चले हैं, बड़ा कम ऐसी कोएलिशन हमने देखी है। आप इस बात तो आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी से वो रेसिप्रोकेट उनकी जानिब से नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है, क्योंकि गुफ्तगू वहाँ से शुरू की गई है, वो बढ़ती बढ़ती इस नहज पे आ गई है कि जहाँ पे आपस में बहुत तलखलामी भी हुई, एक दूसरे को सख्त जुमले भी हम लोगों ने कहे। लेकिन बात इतनी सी है कि फिर भी पीपल्स पार्टी का बहुत एहतराम है, वो हमारी इत्तेहादी जमात है और उन्होंने हमारे साथ 3-4 साल जो है वो मुश्किल वक्त में भी हमारे साथ ही रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये चीज़ें जैसे ही
जो हैं बिलावल भुट्टो साहब वापस आएंगे तो मेरा ज़रूर मुझे इस चीज़ का है एतमाद के वज़ीर आज़म पाकिस्तान इसका कोई अच्छा हल निकालेंगे। अच्छा, तो और मैं उनके साथ वज़ीर आज़म हमारी साहब कोई की ऐसी लड़ाई नहीं है, पीटीआई बिल्कुल खुश ना हो। अच्छा, ऐसी लड़ाई नहीं है राणा साहब आपके लिए, कोई आप लोग को कैपिटलाइज आप लोग नहीं कर सकते, इनकी कोई ऐसी लड़ाई नहीं है। वो बहरहाल सबको अंदाजा भी शायद यही था नौशीन साहिबा। जी जी राणा साहब। नहीं बिल्कुल, वो तो मैं तो बारहा ही कह चुका हूँ, इनकी कौन सी लड़ाई। देखें, जब एक मूवी की शूटिंग शुरू होती है ना, तो उसमें वो दो कैरेक्टर होते हैं, एक हीरो होता है, एक विलन होता है, लेकिन वो होते दोस्त हैं रियल लाइफ के अंदर। तो जैसे ही वो डायरेक्टर कहता है ना लाइट कैमरा एक्शन, तो एक्टिंग शुरू कर देते हैं। अच्छा, इनका एक्टिंग का एक सीजन होता है, जैसे कल भी आपने कहा था, मैंने कल भी यही गुफ्तगू सुनी थी, आपने मूवी का कोई नाम भी रखे ना। वो कह रही मूवी का नाम रखे हैं, वो आपकी यही है ना, मुकम का मूवी का नाम है। कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त, कहानी अभी बाकी है। फॉर्म 47 मुकम का, ठीक है, मूवी का नाम आपको बता देता हूँ। वो कह रही कहानी अभी बाकी है। वो कहानी देखे नहीं, कहानी तो इन्होंने अभी ये कह रहे थे, तो वो कह रहे हो जो मूवी होती है ना, तो उसको कोई बंदा सीरियस नहीं लेता कि ये कोई संजीदा इनकी लड़ाई है, वो फिल्मी शूटिंग वाली इनकी लड़ाई है। ठीक, देखिए अभी ये हम पीटीआई को भी संजीदा नहीं लेते, कोई बात नहीं। अभी ये जमात को भी संजीदा नहीं ले रही कि शहबाज शरीफ बड़ा पीपल्स पार्टी को बड़ा साथ देकर चलते हैं। ओ खुदा के वास्ते, ये हमारी सियासत का ये कौन सी पता नहीं किस किस्म की गुफ्तगू इजाद कर ली है। और अवाम को साथ लेके जाना होता है, आपस में एक दूसरे में हर चीज बांट लेते हैं। और अवाम को तो साथ ले लेना था बेचारी को, उसको तो आपने रोल दिया है। अब शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी का बड़ा ख्याल रखते हैं, और जो 25 करोड़ अवाम है। भाई आप तो कह रहे हैं 20 लाख आपके साथ अवाम नहीं निकल रही, हम तो कॉन्फिडेंट है कि हमारे साथ अवाम है। क्या हो गया आप मूवी में फंसे हैं? आपको क्यों लग रहा है राणा साहब कि वो अवाम को लेके साथ नहीं चल रहे? आज वो क्रोम बुक्स जो है उन्होंने वो देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा ये जो लैपटॉप है ये मशीन नहीं है, मिशन के तौर पे मैं इसे जानता हूँ। मोहसिन नकवी जो इनके वजीर दाखिला है, वो 2 हफ्ते पहले इनका स्कोर कार्ड इनको दे चुके हैं। वो शहबाज शरीफ को बता चुके हैं कि आप फेल नहीं हुए, आप बुरी तरह फेल हो चुके हैं। उसके बाद किसी बात आपको लगता है कि ये उनकी तरफ इशारा था? उन्होंने मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि उन्होंने कहा 5 साल पूरे करने हैं, मुकम्मल करने हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में इस मुल्क में हुकूमत। हमने सुना था, अपनी मतलब की बातें सुनते हैं आप। आपसे डिलीवर कुछ नहीं होना, आप 1000 साल भी हुकूमत कर लें, आपसे कुछ नहीं होना। अच्छा चलो मूवी का नाम तो बताए ना, आप मूवी प्रोड्यूस कर लें पहले, कल से आप कर रहे हैं। आपकी यही अचीवमेंट है कि आपने अपने 5 साल पूरे करने हैं, कर लें। लोगों का तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह करेंगे ना, अचीवमेंट तो है जी। वो कह रही है 5 साल मुकम्मल करेंगे, अगले 5 साल भी हम पूरे करें जी, करें 5 साल करें और लोगों को भी कुछ डिलीवर करें। 5 साल में मुल्क की पिछले 5 साल में मईशत आपने बढ़ा दी है, लोगों को तो अच्छा 20 लाख वाली बात अब आपने रद्द कर दी है, देख लें, ये बता दें, ऑन एयर बताएंगे राणा साहब। और राणा साहब बता के जाएं, आप कुछ नहीं कर सकते। वो मान गए नौशीन साहब, मजाक करते हैं, आंखें फनी बातें आप करते हैं। हाँ, अब आपको जाने नहीं देना आपको 20 लाख वाली बात पे। नौशीन साहिबा, ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने लैपटॉप की बात की है और उन्होंने कहा है कि मैं लैपटॉप को एक मिशन जानता हूँ, मशीन नहीं। साथ साथ उन्होंने क्रोम बुक्स जो हैं वो 2.5 लाख बच्चों को देने का ऐलान किया है। ये इशारा वाकई वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की तरफ था? क्योंकि कुछ 2 हफ्ते 3 हफ्ते कबल तो वजीर दाखिला ने इस बात पर बड़ा एक स्ट्रांगली ये बात कही थी कि लैपटॉप देने से मामला नहीं आगे चल रहा। मैं आपको बात बताऊं, आज मैं भी उस इवेंट का हिस्सा थी जो आज इंटरनेशनल यूथ डे का हम लोगों का इवेंट हुआ कन्वेंशन सेंटर में। और आप यकीन करें कि जब बच्चे आके, गरीब घरों के बच्चे आके अपनी सक्सेस की स्टोरी सुना रहे थे ना, तो हमारा दिल खुश हो रहा था कि हम वज़ीर आज़म साहब की जो काविशें, वो जो कोशिशें थीं जो कि वज़ीर आला जब वो थे उस अदवार में शुरू हुई और जिसकी आगे कंटिन्यू जिसको किया वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा ने, उन बच्चों के जिनके वालिदैन सर पे मौजूद नहीं थे और आज वो अपनी तालीम मुकम्मल करके अच्छे ओहदों पे फाइज हैं, अच्छी जगह प्रोफेशनल उनको जॉब्स मिली और वो अपना एम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज़ हुई, तो इससे अच्छी कौन सी बात है। आप कहते हैं जी यूथ बल्ज आपका 63% है इस मुल्क का, तो हमने तो उनको बंदूकें, गोलियां और जो उनकी थी डंडे, तो वो तो नहीं थमाए, हमने उनको शऊर दिया, तालीम दी। और तालीम ऐसा जेवर है कि जो उनके आगे काम आएगा और इस मुल्क का ये नौजवान कल हमारा रोशन मुस्तकबिल है, तो उनको बंदूकें नहीं थमाई। तो वाकई ये जो एक लैपटॉप है, ये जो क्रोम बुक्स हैं, ये एक मिशन के तौर पर पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए नौजवानों की, ताकि वो अपना पार्ट प्ले करें इस मुल्क की तरक्की के लिए। तो इसमें क्या बुरी बात है? वज़ीर आज़म ने अपना जो है अपना इसको मिशन बनाया और ये इसका आज फ़ायदा जो है इस मुल्क के लाखों बच्चे जो हैं उससे मुस्तफ़ीद हुए हैं।
राइट। राना साहब, आप ज़रा अकबर एस बाबर साहब के हवाले से आज एक खबर सामने आई कि इमरान खान साहब का जेल से पैगाम आया है और एक दरीना साथी के थ्रू जो है वो ये पैगाम अकबर एस बाबर साहब तक पहुंचाया गया है कि वो पार्टी के जो पुराने साथी थे, रहनुमा थे, जो फाउंडिंग जो सारे दोस्त थे, उनको इकट्ठे किया जाए, उनको मुत्तहद किया जाए, जो नाराज़ है उनको भी इकट्ठे किया जाए। और इमरान खान साहब जेल से जब बाहर आएंगे सबसे पहले वो अकबर एस बाबर साहब के घर जाएंगे। आप इस खबर पे आपका रद्द-ए-अमल क्या था? फेक न्यूज। फेक न्यूज आप इसे कह रहे हैं, क्यों आपको लग रहा है ऐसा? अकबर साहब ने तो तस्दीक की है कि उनको ये पैगाम आया है। तुम्हें पता है हमें इस बात का मकसद क्या? ये फेक न्यूज है, बस झूठ है ये। नहीं, आपको नहीं उनको लगता पसंद नहीं आई वो बात, इसलिए वो फेक है। सो इमरान खान साहब मिलने की ख्वाहिश आपको क्यों लगता है कि वो जाहिर नहीं कर सकते हैं अकबर एस बाबर साहब से मिलने के लिए? बिल्कुल नहीं करेंगे, कोई नहीं है इसकी कोई क्रेडिबल एविडेंस नहीं है। अकबर एस बाबर साहब वो आदमी है जिन्होंने पीटीआई को सबसे ज्यादा विजन पीटीआई को जिसको सबसे ज्यादा जिन्होंने डैमेज किया। लेकिन ये बात मुझे समझ नहीं कि इमरान खान जेल में अकबर एस बाबर की क्यों बात करेंगे, सीरियसली स्पीकिंग। आज वो सलीम मांडवीवाला साहब भी कह रहे थे, बैरिस्टर गौर खान साहब जो है वो उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से हुई है, सलीम मांडवीवाला साहब। अब आप इमेजिन करें उनकी प्रोफाइल और बैरिस्टर गौर खान साहब से मैंने राब्ता करके पूछने की कोशिश की तो उन्होंने कहा एब्सोल्युटली फॉल्स एंड आई स्ट्रांगली डिनाई दिस। बिल्कुल मुलाकात नहीं है। बैरिस्टर गौर साहब की तो अभी वालदा की इंतकाल हुआ है 4-5 दिन पहले जी, वो तो वहां पे बिजी है। सो राना साहब ठीक है, हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस को भी पता नहीं अब वो फेक न्यूज वाले सहाफी बनने का शौक पैदा हो गया। आई डोंट नो, सिर्फ अपनी थोड़ी सी कवरेज लेने के लिए, व्यूअरशिप लेने के लिए। इस तरह की इसे सहाफत नहीं कहते कम से कम, जो इतनी इररिस्पांसिबल सहाफत राना साहब, मुझे आपसे कंक्लूड करना है, मुझे बता दीजिए कल के दिन मुलाकात नहीं होती है, आपको नजर आ रहा है सोहेल आफरीदी साहब की बात पर इंप्लीमेंट होता हुआ? और आपके तो बल्कि एमएनए, सेनेटर्स, एमपीएस से बार बार रिक्वेस्ट की जाती है कि वो हाई कोर्ट के बाहर ही आ जाया करें, वो तब भी फिर बड़ी भरमी का इजहार पार्टी की आदत को करनी पड़ती है। सो ये हर चौक डी चौक प्रैक्टिकली आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए ये अगेन, देखिए मैं आपको बताऊं कि सियासत में आप अब मुझे कहें कि अगर फर्ज करें मैं कोई आपके टीवी पे आके एक स्टेटमेंट दे देता हूं आके फॉर एग्जांपल, वो पूरी पार्टी का उससे मुत्तफिक होना जरूरी नहीं है। देखिए पार्टी की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है ना, वो पार्टी के चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल की तरफ से आती है, जो पार्टी की ऑफिशियल पॉलिसी है। अब मैं टीवी पे कई बातें ऐसी कर देता हूँ, जरूरी नहीं पार्टी से एग्री करें, मेरी एक जाती राय भी है। हाँ, जहां मैं पॉलिसी स्टेटमेंट पार्टी की होगी मैं उसके बारे में अपना व्यू दूंगा, उसको डिफेंड भी करूंगा। देखिए ये जो पॉलिटिकल स्लोगनिंग है ना, मैं जाती तौर पे इसकी कोई, और स्पेशली जैसे हर कोई आजकल टीवी पे आता है तो वो अपनी एक चैंपियन बनने की कोशिश करता है। और मैंने जैसे आपके पहले भी कहा कि मैं कई चीजों से, ऐसी स्टेटमेंट से मैं गुरेज करते हैं आप बिल्कुल, और आप इत्तेफाक भी नहीं करते, आप कहते हैं कि ये कॉमन सेंस को अपील नहीं करती है। बट राना साहब, मैं मतलब कि मुझे बताया कि पूरे पाकिस्तान में ये किसी, मेरी नहीं, सिर्फ किसी भी पाकिस्तानी शहरी की ज़हन कोई बात अपील नहीं करेगी। देखिए हम सियासत कर रहे हैं, हम ये नहीं है कि हमने हर गलत, हर जो बात है जो कि ठीक बात नहीं है, फैक्चुअली सही बात नहीं है, आप हर चौक को डी चौक बनाने वाली बात को गलत कह रहे हैं। अगर किसी ने सिंबलिज्म के तौर पे यूज कर लिया ठीक है, लेकिन ऐसी बात नौशीन साहिबा को इस वक्त इनफ कंटेंट मिल चुका है टू कैपिटलाइज ऑन। आपकी दो बातों से आपने अपने पार्टी के ही लोगों से इत्तेफाक नहीं किया, बट नौशीन साहिबा हंस रही है वो। फाइनल आपके रिमार्क्स में चाहूंगी। इनके लिए तो अभी मैंने कहा ना, कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त, बहुत काम जमहूरी जमाते हैं ना, काम लग गया। उन्होंने मूवी का नाम दे दिया, कहानी अभी बाकी है। कोई बात सुन ले, और ये बस ये ड्रामे देख के तो ये पॉलिटिकल प्रोग्राम लोग करते हैं। मेरी बात सुन ले, मेरा संजीदा शो है वैसे। देखिए मेरी एक बात सुन ले, देखिए संजीदा शो था ये तो वैसे, अलीना आपका वहां पे ये नहीं होता कि बात तो सुने, सिर्फ मेरा बस कंक्लूडिंग रिमार्क है। देखिए मैं डेमोक्रेट सुननी है, काफी सुन ली है आज। अच्छा, वो जमहूरी जमात है ना, देखें वो ये नहीं होता क्योंकि यहाँ पे आदत नहीं है, वहां पे क्योंकि खानदानी जमाते हैं, वहां पे किसी चीज से डिसएग्रीमेंट करने का स्कोप ही कोई नहीं है। अच्छा, क्योंकि आपको कोई टिकट नहीं मिलना अगली दफा। अच्छा, बट अभी तो हकीकत ये है कि ये दोनों जमातें जो है वो हुकूमत में, राना साहब, और मैं नौशीन साहिबा से फाइनल कमेंट चाहूंगी, अंदर आई एम इंस्ट्रक्टेड जी मैं आई एम इंस्ट्रक्टेड टू रैप अप। नौशीन साहिबा, कल के दिन मुलाकात यानी कि हुकूमत नहीं फैसिलिटेट करेगी इमरान खान साहब से मुलाकात?
देखें जी, डिपेंड करता है कि आगे से अगर ये इस तरह के ही सख्त जो है रिमार्क्स आते रहे इनके वज़रा आला के, तो फिर वही बातें हैं कि वही सारा सिस्टम चलेगा। बंदा भेजते हैं, मिलने के लिए आता है, फिर स्टेटमेंट आती है, एहतजाज की कॉल आ गई है, रैलियाँ आ गई हैं, फसाद फिर से बर्पा हो जाता है। बात ये कि फैमिली को ज़रूर मिलें, फैमिली को मिलना चाहिए, बट सियासी तो मिलवाएं ना आप लोग करें तो वो ज़रूर जाके मिल सकते हैं, पर इनका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं ठीक ना, पास भी तो देखना है। तो यानी मुलाकात तौर पे चौकती रहेगी। हो जाएगी इनकी तैयारी तो फिर जरूर जाके मिलें। राइट, थैंक यू सो जत्थों के मच। साथ ये नहीं मिल सकते, राइट, वहाँ पे अगर जब तक ये जत्थे रखेंगे तब तक नहीं मिल सकते। अच्छा, नौशीन साहिबा बहुत शुक्रिया। राना आतिफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप दोनों का बहुत, और प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। डॉक्टर सैयद कलीम इमाम साहब, although he needs no introduction, former IG हैं आप, and somebody with impeccable profile, distinguished आपका career है, which is marked by integrity, professionalism and exemplary public service. डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, thank you so much, it's a privilege to have you in the studio today. शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, जिस तरह मैंने कहा अपने इब्तदाइये में कि जो केसेस इस वक्त आ रहे हैं, बिलखसूस सिंध की अगर हम रुख करें तो आज चीफ साहब वहाँ के जो IG पुलिस हैं वो एडमिट कर रहे हैं कि जो मीर रज़ा अली केस आप भी आई एम श्योर फॉलो कर रहे होंगे, उसमें इतने लैप्सेस थे उसके फॉरेंसिक्स के लिए भी सैंपल्स को लेट भेजना। वालिद साहब मुसलसल टीवी पर आके भी वो इब्तिदा से डे वन से वो कह रहे थे ये कत्ल का मामला है, ना कि उसको एक तासुर दिया जा रहा था, एक रंग दिया जा रहा था कि ये खुदकुशी का है। सो पुलिस का पूरा जो इस वक्त रोल है वो बड़ा अंडर क्वेश्चन आ गया। आप कैसे देख रहे हैं? हाउ अलार्म्ड आर यू? अब देखें, एक तो ये कि हम इस जो वाक़या हुआ है इसको डिस्कस करें, या हम इसको डिस्कस करें कि ऐसे वाक़यात हो क्यों रहे हैं, क्योंकि हाल ही में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए, अभी आप बात भी कर रही थी कि लाहौर में भी ऐसे कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं इस हवाले से। देखें, IG का एडमिट करना, सामने आके बात करना, आई थिंक दैट्स समथिंग वेरी पॉजिटिव, नंबर वन। नंबर टू, इस सोसाइटी में जो क्राइम हो रहा है हम उस पर उतना तवज्जो नहीं दे रहे। यानी आग लग रही है और हम सिर्फ इस चक्रों में होते हैं कि आग बुझा दें, हम ये नहीं सोचते कि आग लग क्यों रही है। दुनिया में क्राइम के हवाले से जब आप बात करते हैं, आप ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्राइम हो क्यों रहा है। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, यूथ बल्ज, बहुत सारी चीज़ें आप देखते हैं, और क्यों कोई शख्स जो है वो क्राइम करने के लिए तैयार हो जाता है। कमिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर केस, इसमें इस वक्त तो दो बहुत ही सिंध के अच्छे अफसर आमिर फारूकी साहब और अली रज़ा और भी जो उनके साथ टीम है, ये एक बहुत ही ऑनेस्ट और मैन विद इंटेग्रिटी हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि अच्छे लोगों को टीम में डालें, तो ये जो कहेंगे ना ये किसी की सुनेंगे, और जो दे विल स्पेड अ स्पेड। और मुझे पता चला है कि फैमिली ने भी बड़ा कॉन्फिडेंस जाहिर किया इन दोनों ऑफिसर्स से। तो पहले भी एक कमेटी वो टीम बनाई गई थी, उसके बाद उसको तहलील करके फिर दोबारा बनाने की, ये भी नौबत आना इटसेल्फ बहुत ज़्यादा। देखें, हर ऑर्गेनाइजेशन में हर किस्म के ऑफिसर्स होते हैं। हमारा तो पहले दिन से ही कहना है कि रिक्रूटमेंट अच्छी करें, ट्रेनिंग अच्छी करें, परफॉर्मेंस बेस्ड जो है प्रमोशंस करें, परफॉर्मेंस बेस्ड अपॉइंटमेंट करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो रहा, और पुलिस को एज अ टूल, एज ए एक्सपीरियंस ही इस्तेमाल किया जा रहा होता है। तो मैंने जो दो अफसरों की बात की, आमिर फारूकी और अली रज़ा, दे आर गुड ऑफिसर्स, एंड लाइक आई सेड कि द फैमिली हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड ट्रस्टिंग देम, एंड आई एम श्योर दे आर गोइंग टू कम अप विद सम वेरी फैक्चुअल सॉर्ट ऑफ अ रिपोर्ट कि एक्चुअली हुआ क्या है। जहाँ तक अगेन ये बात है कि ये वाक़यात हो क्यों रहे हैं, वो इसलिए हो रहे हैं कि मैंने कमिंग बैक कि हम तवज्जो नहीं दे रहा उस चीज़ को कि ये हो क्यों रहा है। हम इस चक्रों में होते हैं कि फ़ौरन बता दें हल हो गया, यानी वाक़या हुआ जी पकड़ लिया हमने, खाली पकड़ना नहीं, उसके बाद उसको सज़ा मिली। जैसे हम किसी मंशियात वाले को पकड़ लेते हैं, सवाल ये कि जो बेच रहा था, जो ला रहा था, उसको तो हम कोई जिक्र नहीं करते। आज आप इस केस की बात कर रही हैं, कुछ दिनों पहले पिंकी का केस चल रहा था, उससे पहले किसी और का केस चल रहा था। तो ये केस भी अल्लाह करे जो जिन लोगों के काम किया वो पकड़े जाएँ, लेकिन विल इट जस्ट बी अ मीडिया न्यूज़, दैट्स अ क्वेश्चन। राइट, बट डॉक्टर साहब साइमल्टेनियसली, और मैं इस पर भी मज़ीद भी जाना चाहूँगी क्योंकि बहुत लोग अब ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर तो पुलिस को पहली कॉल जाती है कि जी हमारा फैमिली मेम्बर मिसिंग है, तो पहले उस 24 घंटे में पुलिस को क्या फौरी तौर पे इकदाम लेने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि वो तासुर दें कि नहीं जी थोड़ी देर में कंक्लूड भी हो जाता है, मतलब ये अंजाम तक पहुंचा के केस को आप कहते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशंस कि ये जो है वो तो कत्ल, ये सुसाइड केस है, इन्होंने खुदकुशी कर ली है। सो ये क्या जो है वो अप्रोच होने की ज़रूरत है। मिसिंग पर्सन की जब बात सुनते हैं तो
तो इसको कितनी अर्जेंसी रिक्वायर्ड है, मतलब कितना इसको एक अहम केस समझते हुए, इसको हाई रिस्क केस समझते हुए इसको आगे टेकअप करने की जरूरत है। एंड सेकेंडली ये जो कस्टोडियल डेथ्स, जो पुलिस की कस्टडी में जो 2 खवातीन की अब बात, और बहुत सारे सवालात इस बात पे हो रहे हैं कि जो इन्वेस्टिगेशंस होंगी, अब अगर पुलिस की ही कस्टडी में वो खवातीन की हलाकत जो है वो रिपोर्ट हो रही है, तो इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ही इन्वेस्टिगेशन कैसे कर सकती है? वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बनता? देखिए, आपने पहली बात की कि बिल्कुल ये पाकिस्तान में 15-20 साल से एक बहुत अच्छा सिलसिला शुरू हुआ है कि जहाँ रेस्क्यू 15 का एक पूरा इंस्टीट्यूट एक बना हुआ है, रिस्पांस यूनिट्स बने हुए हैं और लोग पहुँचते हैं जैसी कॉल्स आती हैं। और आप हैरान होंगे कि 90% कॉलें गलत आती हैं। तो जिस तरह कम्युनिटी को ट्रस्ट नहीं है पुलिस पे, तो पुलिस भी बहुत सी दफ़ा कम्युनिटी को इस तरह देख रही है कि ये दुश्मनी के कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं या इसके पीछे कोई ड्रामा है या एक्चुअल ये फैक्ट है नहीं। लेकिन हैविंग सेड दैट कि कोई भी रिपोर्ट आए तो उसको बड़ा सीरियसली लेना है। दिस इज़ क्राइम अगेंस्ट पर्सन। अगर कॉल आई थी तो उनको प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्स करना चाहिए था और विदाउट एस्पायरिंग ये कहना कि जी ये सही हो सकता है, गलत हो सकता है, जो रिपोर्ट आई उसी को सही तस्लीम करते हुए इनको आगे मूव ये तो सारे क्योंकि डॉट्स कनेक्ट करना तो पुलिस उस इदारे का काम है। बाहर मुझे याद आया आपकी इस बात से, मिसाल के एक छोटी 5 साल बच्ची ने अमेरिका में अब वो 911 कॉल कर दिया था, तो पता चला कि वो एक उसका टॉय जो है वो बिस्तर के नीचे वो बोल रहा था, तो उसको लग रहा था कि बिस्तर के नीचे कोई है। पुलिस जो है वो पूरा उनका टीम जो है उन्होंने डेजिग्नेट कर दी कि वो पहुंच के इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। देखिए, पुलिस बहुत रिस्पॉन्स करती भी है। एक तो क्राइम की तादाद बढ़ गई है, जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि उसके रूट कॉज को हम एड्रेस नहीं कर रहे, सो यू विल सी ऑल सॉर्ट ऑफ क्राइम कमिंग अप। और वक्त के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी के साथ नया नया क्राइम आ रहा है। अब कराची का अगर ये कॉल आई है तो दे शुड हैव रिस्पॉन्डेड वेरी प्रॉपरली, प्रॉम्प्टली, और आखिरी वक्त तक फैमिली को कॉन्फिडेंस में लेके सारी चीज़ें लेके आगे चलनी चाहिए थी। आई एम श्योर IG इज़ गोइंग टू चेक दैट कि हुआ क्या और कहाँ लैप्सेस थे। नाउ दैट IG हैज कम एंड स्पोकन, दैट इज़ अ प्रोफेशनल रिस्पॉन्स कि वो आए, उन्होंने कहा कि ये हुआ है। देखिए, हम भी जब पुलिस में थे, हमसे कोई गलती होती हम कहते थे गलती हो गई है, बजाय से कि हम उस गलती को छुपाने के लिए 10 और झूठ बोलना शुरू कर दें। सर, अब तो वैसे गलतियों का मार्जिन, और आपने कहा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड, अब तो पूरा दौर ही इस तरह का है, तो उसमें तो मिटिगेट करने के लिए उस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। जी, अभी भी कराची में आपको पता है सेफ सिटी का प्रोजेक्ट चल रहा है, फुली अभी एग्जीक्यूट नहीं हो सका, उसके बाद शायद फ़र्क पड़ेगा। लेकिन कराची को शहर को आप देखें ना कि कितनी उसकी तादाद है, कि उतने सारे उसके इश्यूज़ हैं, और क्या पुलिस उतनी चाहिए, ज़्यादा चाहिए? क्या आप आपने कांस्टेबलरी से पुलिसिंग करानी है या ऑफिसर बेस्ड पुलिसिंग करानी है? क्या आपने रिएक्टिव पुलिसिंग करनी है या आउटकम बेस्ड पुलिसिंग करनी है? ये सारे सवाल आते हैं और आई एम श्योर कि लीडरशिप इसको देख रही है। और शिगरी साहब जो हमारे साबका जो प्रेसिडेंट थे FIGP के, उन्होंने पुलिस रिफॉर्म्स कमेटी के हवाले से एक रिपोर्ट भी जमा कराई जिसमें सर्विंग और रिटायर्ड ऑफिसर्स मौजूद थे। उन्होंने वे फॉरवर्ड बताया था आज से 6-7 साल पहले। तो कुछ तो उसके ऊपर वैसे ही इनफॉर्मली अमल हुआ, लेकिन उसका नहीं उसके इम्प्लीमेंट होता। लेकिन कोई चीज़ ख़राब है ना एलिना, जैसे आप यहाँ भी काम कर रहे हैं तो आपकी इंट्रोस्पेक्शन करते हैं कि इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, और फिर उस पर काम करना शुरू कर दें आप। हमारे यहाँ इसमें सुस्ती है या सीरियसनेस नहीं है, या हम पुलिस को समझते हैं कि ये गार्ड वॉच एंड वार्ड के हवाले। आप सोचें कि मेरे घर अगर कुछ हुआ या आपके घर कुछ हुआ, आप क्या चाहती हैं कि कौन सा पुलिस वाला आपके घर आए? वो आए ना जो प्रोफेशनल हो, जो आपको सॉल्व कर सके, तसल्ली दे सके, आइंदा होने से रोक सके और उन लोगों को पकड़ सके जिन्होंने काम किया। लेकिन एक ऐसा शख्स है जिसको काम ही नहीं आता और वो भर्ती हुआ है किसी वजह से और उसको कोई हटा भी नहीं था वहाँ से। सो दीज आर सम ऑफ थिंग्स विच वी क्वेश्चन। अपने ज़माने में भी हम करते थे, अब भी करते हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है पुलिस का। और कलीब साहब, मैंने जो लाहौर में पुलिस कस्टडी में जो ख़वातीन, आपके लिए ये अचंभे की बात है कि दोनों ख़वातीन का कोइंसिडेंटली हार्ट अटैक में रिपोर्ट हो रहा है कि उनकी डेथ हो गई? देखें, ये सब मीडिया की खबर है और हो सकता है ऐसे ही हुआ जैसे आप कह रही हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा क्वेश्चन देना पड़ेगा कि इन्वेस्टिगेटर्स क्या कह रहे हैं। लेट अस वेट टिल द इन्वेस्टिगेशन फाइनली कम्स आउट और फिर मालूम करें कि हुआ क्या और डेथ्स कैसे हुई, और अगर इसमें कोई मैलाफाइडी है तो ज़रूर उनको पूछा जाना चाहिए और सज़ा देनी चाहिए। लेकिन वी शुड नॉट इमीडिएटली जंप टू कंक्लूजन। जैसे कोई बात होती है हम इमीडिएटली बहुत दफ़ा जंप करते हैं, बट ऑन द प्राइमा फेसी लग रहा है कि कोई गड़बड़ है, लग रहा है कि कोई इसमें मसला है और ज़रूरी इनको, थाने के लोग भी मुअत्तल हो गए। एक और केस में भी आपको पता है एक डिसेबल्ड जो खातून थी वो रेप भी हुई है, इन दो के अलावा भी एक केस हुआ है जो पूरा थाना मुअत्तल हो गया। तो देखें, ऑफिसर्स हैव टेकन कॉग्निजेंस, लेकिन सवाल ये नौबत आई क्यों? क्या हमें नहीं पता जो हमारा टीम मेंबर वहाँ था वो इस काबिल था, या वो उसमें कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं था और उसमें ये पोटेंशियल था कि वो नेगेटिवली मूव करे?
सो ये ऑफिस लीडरशिप को देखना चाहिए कि किसको कहाँ प्लेस करना है बेसिकली। राइट। और डॉक्टर साहब ये भी ज़रूर बताएं कि इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर्स शुड इन्वेस्टिगेट दिस, कि कस्टोडियल अगर डेथ है तो, या फिर क्योंकि पुलिस कस्टडी में है तो पुलिस ही इसको इन्वेस्टिगेट करती है? जी, कस्टोडियल डेथ में तो FIA को भी एम्पावर किया हुआ है। नॉर्मली जो है उस थाने की नहीं तो दूसरे थाने की पुलिस भी इन्वेस्टिगेट करती है, उसमें एक जुडिशियल इंक्वायरी भी होती है। देयर नंबर ऑफ स्टेप्स या नंबर ऑफ जैसे आप कहना फोरम्स एंड चेन इन्वॉल्व जिसमें आप कर सकते हैं, लेकिन इट डजेंट मैटर। फॉर एग्जांपल आप इस चैनल में काम कर रही हैं और कुछ होता है तो आपकी मैनेजमेंट ही उसको करती है ना, किसी फेयर आदमी को देख के, या आप कहेंगे कि हम TV आके यहाँ इंक्वायरी करना शुरू कर दें। तो आपने ट्रस्ट करना है, ट्रस्ट ये करना है कि ये पुलिस है, ये अच्छी है, ये अच्छा काम करती है। लेकिन अगर वो अच्छी नहीं है और उसके साथ कोई मसला है तो अपने उससे पहले एक्शन लेना है, उससे पहले एक्शन, क्योंकि आदत बेसिकली तफ्तीश तो पुलिस ही ने करनी है। और आज आप देखें बहुत से इदारों में जब बहुत सा मसला होता है, इवन नैब में और बाकी इदारों में पुलिस ऑफिसर्स वहाँ गए हुए हैं पोस्ट होके, क्योंकि इज स्टिल बिलीव कि दे आर गुड प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटर्स इन पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान। और डॉक्टर साहब आपने जिस तरह से कहा कि AFIGP जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है अब, और वो मुसलसल हर साल इस बात पे जोर भी दे रही है, तो रिफॉर्म्स कब फिर इम्प्लीमेंट होते हुए हम देखेंगे? बस ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है कि हम क्यों नहीं अपने आप को ठीक करना चाह रहे हैं, या उस रफ्तार से क्यों नहीं ठीक हो रहा है, या अगर हम ठीक हो भी रहे हैं तो एक बड़ा, जिसे आप कहना कि बहुत कम पेस में हो रहे हैं। लेकिन पुलिस ने इवॉल्व तो किया है ओवर द ईयर्स और पुलिस में सिस्टम्स आए हैं, लेकिन सवाल ये है कि एट द एंड ऑफ द डे क्या उनकी इमेज रेपुटेशन बढ़ी, क्या लोगों का ट्रस्ट बढ़ा? क्या ज़रूरी नहीं कि आप क्रिमिनल पकड़ें, सवाल ये है कि माशरे में क्राइम रुका है कि नहीं रुका। और क्राइम रोकने के लिए सिर्फ पुलिस ही की जिम्मेदारी नहीं है, प्रिवेंशन में आपने कम्युनिटी पुलिसिंग करनी है। हर शख्स की जिम्मेदारी है कि वो पुलिस का साथ दे और किसी जगह कोई ऐसा काम हो रहा है तो और उसके लिए वो जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको कम करने की ट्रस्ट जरूरत है। डेफिसिट उसी तरह आएगा कि वो ईमानदारी से काम करे, और अगर पता चलता है कि वो बुरा काम करे उसको सज़ा मिले तो लोग आप पे ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे। लेकिन ये अब कुछ कम हो रहा है, और एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच इंस्टीट्यूशंस उस तरह नहीं डिलीवर कर पा रहे जिस तरह उनको करना चाहिए। लेकिन अगेन आप देखें ये किश्ती चली सी रही है क्योंकि उसमें बहुत अच्छे अच्छे लोग मौजूद हैं। आप किसी आम सिपाही वाले के घर चले जाएँ, आप देखेंगे कि किस तरह रहता है। आप बेशक पुलिस वालों को कहें कि ये बहुत से बुरे काम करते हैं और रिश्वत देते हैं, लेकिन आप 70-80% किसी पुलिस ऑफिसर के घर चले जाएं, आप देखेंगे कि कितना हम्बली वो लोग रह रहे हैं। दूसरा आप देखें ये हम्बल रहने वाले की शहादतों का लेवल देखें आप, ये जब घर से निकलते हैं वेपन्स के इश्यूज़ होते हैं, ड्यूटीज़ के इशू होते हैं, लॉन्ग आवर्स होते हैं, उसके बावजूद दे स्टैंड। आज KP की पुलिस, बलूचिस्तान की पुलिस और हमारी आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान आप देखें कैसे खड़ी हुई है। रोज़ाना हम कोई इस किस्म की खबरें सुनते हैं, हम क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं, हम बात भी कर सकते हैं। द फैक्ट इज़ दे आर फाइटिंग, और किसी ने तो लड़ना है। और KP में तो एक्चुअली लड़ाई है, बलूचिस्तान में एक्चुअल लड़ाई है कि वो आ रहे हैं, तश्कील्स आ रही हैं, लोग आ रहे हैं, मारे जा रहे हैं, मुकाबला हो रहा है बाकायदा, और ये वही लोग हैं खड़े में। तो उनकी वी हैव टू एक्चुअली गिव क्रेडिट टू दैट लीडरशिप। बट हैविंग सेड दैट, कि अगर हमारा कोई बुरा का काम है तो हम उसको नहीं छुपा सकते और हमें मानना चाहिए, मानने का उसको ठीक करना चाहिए। राइट। और चूँकि बाहर जो हमारे जो दुश्मन है और जो वो तमाम दुश्मन अनासर हैं वो तो पाकिस्तान को टारगेट भी कर रहे हैं। बड़ी रिपोर्ट्स भी अभी हालिया रॉयटर्स ने भी एक रिपोर्ट कोट की थी कि जिसमें बताया जा रहा था कि पाकिस्तान में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को एंड थ्रू साइबर यही पूरा नेटवर्क के ज़रिए जो है इसको टारगेट किया जाएगा। बट डॉक्टर साहब हैविंग सेड दैट, जहाँ पर CCD पर बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं, डू वी नीड अ पैरेलल डिपार्टमेंट लाइक दिस? क्योंकि मावराए अदालत कत्ल 2000 के करीब एक रिपोर्ट बता रही है, HRCP अपने कंसर्न्स बता रही है, ये तो करके आपने और भी एक अवाम में एक रेज जो है वो पैदा कर दी। देखिए, हम जब पुलिस ऑफिसर्स बैठते हैं बहुत सी चीज़ ऐसे इस वक्त हम देख रहे हैं या अपने ज़माने में भी देखते थे जिसका हम जवाब नहीं दे सकते। और एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग इज़ अ क्राइम, और जो कुछ भी पंजाब में या किसी जगह भी फ्राई, हाफ फ्राई या एक्स्ट्रा जुडिशल मैयर्स हैं, इट्स अ क्रिमिनल एक्ट। और जो लोग ये काम कर रहे हैं आज वो किसी के कहने पे कर रहे हैं तो कल किसी और के कहने पे आपके ख़िलाफ़ भी कर सकते हैं, और बुनियादी तौर पे ये क्राइम है। और हम जहाँ जाते हैं लोग हमसे सवाल करते हैं। चकवाल का इंसिडेंट आपके सामने है, आई थॉट दे वुड स्टॉप ओवर देयर, लेकिन हमने नहीं देखा कि उन्हें रिट्रीव किया। आई वुड जिसे कहना मोटिवेट द यंग लीडरशिप ऑफ पंजाब, इवन चीफ मिनिस्टर पंजाब, टू लुक इनटू इट कि कल को क्या होगा, कल आप क्या जवाब देंगी बेसिकली, क्योंकि सबको पता है कि क्या हो रहा है। वो शानजू कहता है ना, इफ़ यू डोंट वांट टू बी नोन डोंट डू इट। तो जब सबको पता है, आप मेरे ड्राइवर से पूछ लें, किसी से पूछ लें, वो आपको इतनी सारी स्टोरीज सुना देगा।
सो दिस इज़ नॉट द राइट वे ऑफ फाइटिंग क्राइम। आपने क्राइम ख़त्म करना है तो आप रूट कॉजेज़ पे जाएं। आपने उस वक्त क्रिमिनल को पकड़ना भी है, सज़ा भी देनी है। फॉर एग्जांपल आप FIA अगर ऑफलोड कर लेती है लोगों को एयरपोर्ट के ऊपर, 50,000 लोग जैसे कहते हैं ऑफलोड किया, मेरा अगला सवाल ये होता है कि पर्चे कितने हुए। मेरा अगला सवाल ये होता है कि ये जा क्यों रहे। मेरा अगला सवाल ये है कि हम क्या ऐसे इकदाम ले रहे हैं कि लोग बाहर ना जाएँ, या अगर जाएँ तो दुरुस्त तरीके से जाएँ। ऐसी क्या आफत आ गई, सब भागे चले जा रहे हैं। आप यकीन माने बाहर कोई जॉब्स नहीं है, बाहर बहुत मुश्किलात हैं, लेकिन कोई उनको बहका के लेके जा रहा है, कोई उनको जो है ना जिसे आप कहें कि एक्सप्लॉइट कर रहा है। आपने उस एक्सप्लॉइटेशन को रोकना है, उस एजेंट्स को रोकना है। वो एजेंट्स है पाकिस्तान में नहीं है, बाहर मुल्कों के भी एजेंट्स हैं उसमें, दोनों तरफ मिलके ये काम कर रहे होते हैं। तो आप ऑफलोड एक आदमी को ज़रूर करें, लेकिन बुनियादी तौर पे मालूम करें कि ये जा क्यों रहा था और उसको भेज कौन रहा था। इसी तरह क्राइम के हवाले से जो है आप देखें कि क्राइम हो क्यों रहा है, आग लग क्यों रही है, एंड व्हाट्स दिस पैरेलल CCD इज़ डूइंग एंड अदर्स आर डूइंग, इट्स एब्सोल्युटली वी हैव नो आंसर टू दैट। और मैं तो उसको सब लेवल जगह पे कह रहा हूँ, सीनियर लीडरशिप का, डोंट डू इट, एंड हुएवर इज़ डूइंग इट आई एम श्योर कि इसके कोई अच्छे नताइज नहीं आएंगे। और हमने माजी में भी देखा जब ये हुआ कुछ शहरों में, जैसे कराची में एक मौसूफ ये काम करते थे, अब हम यहाँ देख रहे हैं, तो उसका कोई अच्छा रिज़ल्ट नहीं था। उसके बाद आप देखें कि कई मोमेंट्स चली, लोग इंस्टीट्यूशंस के पीछे पड़ गए, पुलिस को बुरा भला कहने लगे। सो माई हम्बल रिक्वेस्ट टू द लीडरशिप ऑफ पंजाब एंड अदर्स वुड बी डोंट डू इट और स्टॉप इट। एंड और मैं ये कहूँगा तो लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन सवाल ये सबको पता है। बिल्कुल। तो मैं अगर ना कहूँ तो आई विल ऑल्सो बी अनफेयर। लेकिन ना आपने एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, मुश्किल काम है, लेकिन आपने प्रोसेस को फॉलो करना है ना। अगर कोई लाल बत्ती पे नहीं रुका, आपने उसका चलान करना है, उसके ऊपर फायर तो नहीं करना आपने उसके ऊपर। हो सकता है वो इमरजेंसी में जा रहा हो, लाल बत्ती, हो सकता है उसकी वाइफ बीमार हो सकता है उसका बच्चा बीमार हो, तो उसने इशारा तोड़े, लेकिन ज़रूर आप उसको बाद में सज़ा दें, लेकिन उसको आप फायर तो नहीं कर सकते उसके ऊपर। एब्सोल्युटली। और आपने जिस तरह से कहा कि वो जो एक ट्रस्ट है, बजाय इसके कि वो मिसट्रस्ट जो है वो फर्दर स्ट्रेंथन हो, हमें ट्रस्ट जो है वो पैदा करना है और इस मिसट्रस्ट को दूर करने के लिए इकदाम लेने हैं, और ये एक पुलिस फोर्स को एक अवाम दोस्त बनाना है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस, और इसी के साथ ही कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।